यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय नतेश रमते बुधा। मूढ़ावस्था में बहुत जी लिया, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहर राम भगति सुर सरदा। आस करत ओसकन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्यास लगी, प्यास लगी तो जल का कोई पात्र हो न था, उसमें से जल पी लेता। प्यास लगी किसी सरिता के तट पर चला जाता, 2 चुल्लू पानी पी लेता। प्यास लगी किसी घट में से चषक भरकर अपनी प्यास बुझा लेता। पर मेरे मन तूने तो मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। प्यास लगी, भोर हुआ, बाहर निकला, मैंने देखा घास के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, कमल पत्र के ऊपर ओस के कण हैं और मैं उन्हें चाटने लगा। चाटते चाटते घंटों बीत गए, सूर्य की रश्मियां आई, अभी तो प्यास बुझ भी न पाई थी कि इतने में सारे ही वे ओस के कण न मालूम कहां विलीन हो गए और मैं प्यासा का प्यासा रह गया। अपने मन को कहते अरे मूढ़ मन तूने क्या किया मेरे साथ। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता। परमात्मा की भक्ति की सरिता से अपनी प्यास बुझाने का अवसर मिला था, लेकिन विषय की बूंदों को चाट चाट मैंने अपने जीवन को नष्ट कर डाला। ऐसी मूढ़ता का परित्याग भगवान मुझसे कराओ। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधा। जागतिक दृष्टि से आप बुद्धिमान बने, बड़ी अच्छी बात, उसका लाभ आपको मिलेगा। वैज्ञानिक नई विधाओं में आप पारंगत हो, आप कंप्यूटर साइंस के बहुत बड़े आचार्य बन जाएं, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पारंगतता प्राप्त हो, कुछ बुरी बात नहीं। लेकिन इस पारंगतता के साथ आत्म सुख और आत्म शांति प्राप्त करने के लिए आपको पीछे लौटना ही पड़ेगा। हर बुद्धिमान आदमी आगे देखता है कि कितना मैं चल लिया हूं, लेकिन उसके बाद वो ये भी देखता है कि मेरा कितना शेष है और कितना मैं चल चुका हूं। जितना व्यक्ति चल चुका होता है, उसके बाद जितना शेष रहता है उसे बड़ी गति पूर्वक पूर्ण करने का यत्न करता है। पीछे मुड़कर देखना का मतलब कि मैंने अपना जीवन कैसे जिया है। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषै समम। मेरे कौन से ऐसे कार्य हुए, भूल से हो गए, सत्संगति के कारण हो गए, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हो गए, देश काल परिस्थिति के कारण हो गए। अंतर अवलोकन करिए। ध्यान में परमेश्वर का भी चिंतन होता है, ध्यान में चरित्र का भी चिंतन होता है, ध्यान में अपने गुण और अवगुण का भी चिंतन होता है। ये सारा चिंतन करने के बाद जो परम एक परमात्मा है उसके ध्यान में कुछ क्षण रोज व्यतीत करिए। जगत के साथ बहुत समय जाता है, पर अपने साथ कुछ क्षण बैठने का प्रयत्न करने से मानव के भीतर निश्चित रूप से वैराग्य का विचार जागेगा। वस्त्र नहीं छूटेंगे, भोजन नहीं छूटेगा, परिवार नहीं छूटेगा, लेकिन उसके साथ में जो ममता और अहंकार का विष कभी कभी समा जाता है, उसको मिटाने में आप समर्थ हो जाएंगे। उन्होंने कहा भगवान आदि शंकराचार्य ने कि तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादि भी। कभी कभी राग हमको श्रवण से होता है, कभी हमको वस्तुओं को देखने से होता है, और इतना ही नहीं, ब्रह्म पर्यंतम। वो कहते स्वर्ग की भी जितनी वस्तुएं हैं, स्वर्ग बहुत अच्छा माना जाता है। अभी पिछले दिनों मैंने कहीं सुना कि वहां भी रिश्वत वगैरह चलने लगी, क्योंकि नहीं, नरक और स्वर्ग के बीच में से एक सड़क जा रही थी और स्वर्ग का जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसको किसी ने पटा लिया, और पटाया किसी आदमी ने नहीं, 2 श्वानों ने पटा लिया, और वो किसी प्रकार से घुस गए। जब अधिकारियों को पता लगा तो उन्होंने कहा आप निकलिए, आप कैसे आ गए? बोले हम तो आ गए। अब जब आ गए तो उसके बाद आप क्या करेंगे? बहुत बड़ी अदालत लगी। ब्रह्मा ने भी कहा कि नियम तोड़ के तुम लोग आए हो, चले जाओ, ये उचित बात नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका भी न्याय हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो सबसे बड़ा हो तो वो जो न्याय देगा, लेकिन जब न्याय सुनना है तो उनके सामने हम स्वयं सुनेंगे। हम एडवोकेट के द्वारा जो जजमेंट आएगा हम उसको नहीं सुनेंगे।
जो भी जजमेंट होना है हमारे सामने होना चाहिए। अब तो बड़ी कठिनाई, भगवान के सामने ले गए, उन दोनों श्वानों को खड़ा कर दिया। क्या अभियोग है? जबरदस्ती पता नहीं किसको लांच रिश्वत देके घुस गए और हम इनको बार बार कहते हैं जाते नहीं, इसलिए आप इनको कहिए कि चले जाएं। भगवान ने कहा कि तुमको चला जाना चाहिए। उन्होंने कहा तो महाराज आप ये कहिए कि आप भी असत्य बोलते हैं, हम चले जाएंगे। जब श्वानों ने ये बात कही, भगवान ने कहा ऐसा कैसे कहते हो? नहीं महाराज, आपने कहा है ना कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अगनाशं तब ही। आपने कहा है कि जीव जब मेरे सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ये बात बताइए कि आप में वो शक्ति रही है कि नहीं रही? भगवान बोले नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि वे श्वान मजे में अभी भी स्वर्ग में आनंद कर रहे हैं, और लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे और आगे किसी कोर्ट में पहुंचा दिया है, केस चल रहा है, कब निर्णय होगा मालूम नहीं। आइए फिर आपको ले चलते हैं कि ब्रह्म पर्यंतम, संसार के जितने सुख हैं उन सुखों के भीतर जो राग की वृत्ति मेरी और आपकी है, उस वृत्ति का ही शमन करना है। पदार्थ तो व्यक्ति के पास प्रारब्ध से ही मिलते हैं। आप जंगल में भी चले जाएंगे तो भी आपको मिल जाएंगे, और यहां बहुत प्रयत्न करेंगे तो संभवतः नहीं भी मिल पाए। इसलिए जो कुछ भी संसार में है अधिकांश प्रारब्ध से है, लेकिन पुरुषार्थ व्यक्ति को बंद नहीं करना चाहिए। तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादि भी। लेकिन वास्तव में जो लोग इससे पार चले जाते, नंदंति मन योगीश्वरा। भर्तरी कह रहे हैं हम सब लोग कैसे जी रहे हैं, जरा विचार तो करिए। आशा नाम नदी, हम सब लोगों के पास में एक एक नदी, और उस नदी का नाम है आशा, उस नदी का नाम है तृष्णा, उस नदी का नाम है इच्छा। आशा नाम नदी मनोरथ जला, और उस आशा नदी के भीतर कौन सा जल भरा हुआ है? उसका नाम है मनोरथ। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका एक मनोरथ पूर्ण हो जाए। श्रीनाथ द्वारा में जाएं, मान्यता करके आएं और आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए, बड़ी अच्छी बात। केदार बद्री जाएं, ऋषिकेश जाएं, तिरुपति बालाजी जाएं, मीनाक्षी जाएं, रामेश्वरम जाएं, साक्षी गोपाल जाएं, जगन्नाथपुरी जाएं, नवद्वीप जाएं, और आपकी कोई भी ऐसी इच्छा हो वो पूर्ण हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मनोरथ पूर्ण हो जाए तो उसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, महाराज बड़ी कृपा की आपने, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है, एक मनोरथ पूर्ण होते होते आपका अनुभव होगा तुरंत दूसरा मनोरथ समाप्त हो जाता है। एक आतंकवादी मरे तो दूसरा आतंकवादी खड़ा तैयार। कैसी विचित्र बात है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, इसमें बार बार मनोरथ का जल आशा की नदी में आता है। इसलिए मनोरथों पर नियमन, ये भी वैराग्य ही। जितना आवश्यक है उतना तो चाहिए चाहिए। 1 2 4 10 तालिका आपकी हो, उसको क्रमशः भगवान से पूर्ण कराइए। प्रारब्ध आपका पूर्ण करता जाए, इसमें कुछ बुरी बात नहीं। लेकिन यदि पूरा ही जीवन मनोरथ में ही चला गया तो आत्मरथ के ऊपर कब बैठेंगे? जीवन तो आत्मरथ के ऊपर बैठने के बाद ही, आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथम मेवतु बुद्धिम तो सारथिम बुद्धि विद्धि मन प्रग्रह में चो। उपनिषद कहते हैं आत्मा के रथ को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे और केवल मनोरथों पर बैठे रहेंगे तो ये मन तो बहुत विचित्र है। इसलिए इस मन का धीरे धीरे नियमन करना, धीरे धीरे नियमन करना, समझा करके। निश्चित रूप से जिन लोगों ने नियमन करने का यत्न किया वे केवल ग्राम के लोग नहीं थे। कल भी मैंने आपसे कहा था, इस देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी अरविंद घोष जी ने अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए और पांडिचेरी में कितनी कठिन तपश्चर्या की। 17 वर्ष तक इंग्लैंड में पढ़े थे, जानबूझकर अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहते थे, इसलिए हॉर्स राइडिंग में खुद जानबूझकर फेल हो गए। यदि उसमें भी पास हो जाते तो आईसीएस तो हो ही गए थे, केवल एक परीक्षा बाकी थी। उनके पिता चाहते भी थे कि इसमें हिंदुस्तानियों की छाया इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, पूरा अंग्रेज बनकर
पूरा अंग्रेजों की सभ्यता में सबसे श्रेष्ठ पद का अधिकारी बने, पर उनके भीतर क्रांति के बीच इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने भारतीयों का और गरीबों का अपमान, रेस्टोरेंट पर लिखा हुआ कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड, ये सारी दुख की बातें जो उन्होंने झेली थी, इसलिए उनका मन परतंत्रता को तोड़ना चाहता था, इसलिए वे क्रांतिकारी बने। उनके पिता अंग्रेजों के बड़े वफादार थे, इसलिए उनको प्राणदंड नहीं मिला और उनको देश निकाला दिया गया। लेकिन जाने के बाद उस व्यक्ति ने संसार में बहुत पदार्थ देखे थे, विदेश की बड़ी सुविधा देखी थी, पिता के पावन उस सारे वैभव के बीच में अपने जीवन को बड़े सुख से व्यतीत किया था। लेकिन मन में विचार जागा, मनोरथ नहीं आत्मरथ पर बैठकर जीवन के इस चंदन को परमेश्वर तक ले जाने का मैं प्रयत्न करूंगा। और उस व्यक्ति ने कितने वर्ष पांडिचेरी में बताए। आप में से बहुत लोग गए होंगे, किसी महात्मा का, किसी संत का बिना बाहर प्रचार किए जाने के केवल संकल्प के द्वारा इतने बड़े नगर का निर्माण, विश्व के इतने लोगों का आकर्षण, स्वदेश और विदेश के लोग, पूरे अरविंद के थॉट का एक स्कूल बन गया और अलग अलग अरविंद सोसाइटियां आज भी काम कर रही हैं। संसार के पदार्थों में ही सुख होता तो इस देश का तरुण सन्यासी स्वामी विवेकानंद, वो भी संसार में मेरी और आपकी तरह केवल क्षुद्र कामनाओं में अपने जीवन को व्यतीत करके चले जाते। कौन याद करता? शिकागो की कॉन्फ्रेंस में भारतवर्ष की इस वेदांत संस्कृति का झंडा कौन फहराता, शंखनाद कौन करता? लेकिन उन्होंने विचार किया, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यौन एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेश रमते बुधा। मैं संसार में मूढ़ बनने के नहीं आया हूं, मूढ़ बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो संसार में बुद्धिमान बनने के लिए आया हूं। और ऐसा विचार कर अपनी इच्छा से अपने तरुणाई के सुखों को छोड़ दिया। जो व्यक्ति जितना अधिक त्याग करता है उतना ही उसे बहुत फल मिलता है। किसी ने एक दिन पूछा, विवेकानंद जी आपने सुंदर, आपका इतना अच्छा कंठ, संगीत में इतनी जानकारी, आपने परमेश्वर को अपने को अर्पित कर दिया, तरुणाई में अर्पित कर दिया। बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया उन्होंने, तुम्हारे घर में कभी सत्यनारायण की कथा होती है क्या? उसने कहा हाँ। तो तुम्हारी माता जी जब फल लाती हैं तो वो कुछ करती हैं क्या? हाँ, मेरी माता जी उस दिन बहुत अच्छी तरह से फलों को देख करके और उस फल वाले को कहते हैं कि साधारण भोज हो तब तो चाहे जैसा फल चल जाएगा, लेकिन सत्यनारायण भगवान के लिए दागी फल नहीं चाहिए, उसमें कहीं दाग लगा नहीं होना चाहिए। तो उससे आपकी माता जी को ऐसा क्यों करना पड़ता है? उनकी ऐसी मान्यता है, यदि परमात्मा सत्यनारायण को बेदाग फल अर्पित किया गया तो जल्दी से उनका मनोरथ और फल की प्राप्ति हो जाएगी। विवेकानंद ने कहा, जैसे तुम्हारी माता सत्यनारायण के चरणों में बेदाग फल चलाना चाहती है, वैसे विवेकानंद अपनी तरुणाई के बेदाग जीवन को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहता। और यही कारण था कि वो बेदाग जीवन होने के कारण उसके भीतर से प्रभा प्रकट हुई, उसमें से ऊर्जा प्रकट हुई। जिन्होंने कभी भारत के प्रति श्रद्धा से शीश नहीं नुमाया था, वे लोग संख्या बंद होकर और उनकी शरण में उस वेदांत सिद्धांत के श्रवण के लिए आते रहे। लेकिन होगा तभी है, जगत में रहिए लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठने का यत्न करिए, ऊपर उठने, वैचारिक दृष्टि से ऊपर उठने का प्रयत्न करिए कि पदार्थ कितने असमर्थ हैं। यदि ये संसार को सभी सुख दे पाते तो अमेरिका में इतने सुख में जीने वाले सैकड़ों लोगों में से प्रतिवर्ष 10-20 लोग सुसाइड कमिट क्यों करते हैं, आत्महत्या क्यों करते हैं? गरीबी में, मड में, झोपड़ी में, बीमारी में रहने वाला व्यक्ति जीवन से दुखी होकर अपना प्राणांत कर डाले, ये बात कुछ समझ में आती है। लेकिन समृद्धि की शिखर पर बैठा हुआ एक नागरिक अपने जीवन की नीरसता का अनुभव करते करते जीवन ही तोड़ डाले, ये कैसा विचित्र है और कैसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है समाज के सामने, क्योंकि उसने अंतर में आनंद का स्रोत नहीं देखा। केवल पदार्थों में से ही आनंद को खोज करने का, सुख को प्राप्त करने का, उसी में रमायमान होने का,
उसी में लिप्त होने का जो निरंतर प्रयत्न करता रहा, परिणाम ये हुआ जिस पदार्थ को छुआ वही टूट गया, जिसके साथ संबंध जोड़ा वही दगा दे गया, जहां प्राप्त करना चाहता था वहां मिला नहीं। और जब ऐसी निराशा आई तो उस समय परमात्मा का प्रसाद ये जीवन अपने हाथ से तोड़ डाला। वैराग्य इसलिए है कि जिजीविषा जागे, वैराग्य इसलिए कि आपके भीतर की शक्ति जागे, वैराग्य इसलिए कि आप समाज के लिए सदुपयोगी हों, वैराग्य इसलिए है कि जिससे आपका अंतर निरंतर चिंता रहित होकर प्रसन्नता का सर्वोपरि प्रसाद ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर सके। देहादि ब्रह्म पर्यंते, लेकिन बड़ी कठिनाई, आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, और उसके भीतर तृष्णा की तरंगें बार बार उठती हैं। निवेदन कर चुका हूं 3 दिन पूर्व, तृष्णई का तरुण आए थे, निरंतर उसके गर्भ में से कुछ न कुछ प्रकट होता रहता है। तृष्णा कभी भी ऐसा नहीं कि खाली चली जाए, वो निरंतर अपने गर्भ में किसी को बिठा के रखती है, उससे बचने की बड़ी आवश्यकता है। तृष्णा आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, और उस नदी में राग ग्राहवती, उसमें से बड़े बड़े मगर हैं। मगर कौन से हैं? जो हमारा राग है, जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा अटैचमेंट है। वस्तु नहीं रुलाती। आपके पास बहुत अच्छी रोलेक्स की घड़ी हो 5 लाख की, भगवान न करे कि खो जाए, लेकिन कभी खो गई। जब खो गई तो 2 दिन तक आपको बड़ा मन उदास रहता है, लेकिन फिर अपनी आप सहज अवस्था में अपना जीवन प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अचानक फिर किसी दिन आप उदास हो जाते हैं, जब किसी पार्टी में किसी व्यक्ति को, भव्य व्यक्ति को, उसी प्रकार की घड़ी हाथ में बांध कर देखा तो तुरंत आपका मन फिर अपनी घड़ी के पास चला गया। इतने दिन तक आप बड़ी अच्छी तरह से जी रहे थे, ये अचानक उदास किसने किया? घड़ी ने किया क्या? कभी आपने विचार किया उस घड़ी के प्रति जो सूक्ष्म राग आपके मन में बैठ गया था, वो राग फिर से ऊपर उठा। उस राग ने हम सब लोगों को फिर से बांध लिया। जब बंधन में पड़ गए, पीड़ा हुई, पीड़ा ने कसक बनाई, और कसक से हम करा उठे और अपने सहज जीवन को हमने पुनः संकट में डाल दिया। वैराग्य व्यक्ति के जीवन की प्रसन्नता को निरंतर वितानित करना चाहता है, विशेष रूप से उसके साथ वो जुड़ा रहे आनंद, जिसके लिए वो संसार में आया है, ये बात उसके जीवन में ज्ञात रहे। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्क विहगा। उस आशा नाम की नदी के ऊपर नाना प्रकार के तर्क कुतर्क के पक्षी आते हैं। तृष्णा तरंगा कुला और राग ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुम ध्वंसिनी। ये आशा रूपी नदी करती क्या है? हमारे धीरज रूपी तट को तोड़ डालती है। बहुत देर तक व्यक्ति आशा करता है। 2-3 बार किसी आदमी ने चेष्टा की कि ये दुकान तोड़ डालें और इसमें भरा हुआ सोना और आभूषण मैं ले जाऊं, अकेले न कर पाया। 2-4-10 आदमियों का गैंग बनाता है। अपने छोटे औजारों से न तोड़ पाया तो वेल्डिंग कटर करने वाली मशीन ले आता है। ये तृष्णा जागी न दूसरे की संपत्ति को अपना बना लेने की, बिना पुरुषार्थ के। परिणाम क्या हुआ? धैर्य द्रुम ध्वंसिनी। उस आशा रूपी नदी ने धैर्य के सारे जितने द्रुम थे तोड़ डाले, और तोड़ने के बाद में जब उस आदमी ने असत कर्म किया, पकड़ा गया। कल तक बहुत सहज था, लेकिन आज 20 वर्ष की उसको कठोर कारावास की वेदना सहन करनी पड़ी। क्यों? केवल दूसरे की संपत्ति को कम से कम श्रम और कम से कम समय में अपने बना लेने का जो विचार उसके भीतर जागा, उसने ही तो उसे बंधन में डाला। इसलिए पुरुषार्थ करते हुए प्रामाणिकता से जो प्राप्त हो, उसमें संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करने का नाम ही तो वैराग्य है। नहीं तो राग तो रुलाएगा। जो आपके अधिकार नहीं है, जो आपकी वस्तु नहीं है, जिसे प्राप्त करने की आपकी योग्यता और क्षमता और पात्रता नहीं है, यदि उसके लिए आपने बहुत प्रयत्न किया तो परिणाम विपरीत हो सकता है, और विपरीत परिणाम के कारण आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं,
जुगुप्सा भी होनी चाहिए। क्या है ये सब? पता नहीं कितने लोगों ने पहले इसे पाया था, छूट गया। उनको क्या मिला, तुमको क्या मिल जाएगा? ये मन अपने आप अपने को समझाए। और देहादि ब्रह्म पर्यंते यह नित्य भोग वस्तुनि, देह से लेकर और ब्रह्म पर्यंत जितनी ऐसी वस्तुएं हैं जो अनधिकार जीव प्राप्त करना चाहता है, धैर्य के द्रुम को तोड़कर आशा की नदी में ही केवल स्नान करता है, वो जीव धन्य होता नहीं। भर्तरी कहते तस्या पारगता विशुद्ध मनसा, उस आशा रूपी नदी से पार चले जाने वाले लोगों का मन विशुद्ध होता है। जहां जहां शुद्धता है वहां वहां आपकी प्रियता है। छोटा सा बालक, निष्कपट बालक, भोर में उठा, माता ने उसका श्रृंगार किया, लोगों ने उसे स्नेह दिया, वात्सल्य प्रदान किया। परिवार का हर व्यक्ति सोचता है मैं इसे गोद में खिलाऊं, मैं इसे गोद में खिलाऊं। और बालक के लिए सब लोग लालायित होते हैं कि थोड़ी देरी मेरे साथ बैठे, मैं इसकी तोतली बोली सुनूं। क्यों? क्योंकि बालक निष्कपट है, बालक का मन शुद्ध है। जहां जहां शुद्धता है वहीं वहीं आकर्षण होता है। और जितने आकर्षण बाह्य वस्तुओं के द्वारा होते हुए बड़े क्षणिक होते हैं, बड़े दीर्घजीवी नहीं होते, अल्पजीवी होते हैं। आपने कई बार अनुभव किया होता है और बाद में उसमें से निराशा जन्म लेती है। तस्या पारगता विशुद्ध मनसा, ये विशुद्ध मन का निर्माण विवेक चूड़ामणि के शम दम उपरति श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति के जीवन का निर्माण हो, ये संदेश देती है। श्रद्धा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बहुत ही वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अपने अंतस्थ परमात्मा का दर्शन भी व्यक्ति नहीं कर सकता है यदि उसके पास दो वस्तुएं ना हो। एक श्रद्धा चाहिए, एक विश्वास चाहिए। श्रद्धा और विश्वास होता है तो उससे व्यक्ति पार चला जाता है। घटना है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सायंकाल काशी के घाट पर जहां लेखन का कार्य करते थे, 80 घाट पर, वहां किसी को सायंकाल रहने नहीं देते थे। वो कहते थे विक्षेप पड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति जबरदस्ती कहीं छिप के रह गया, सूर्यास्त हो गया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा तुमने मेरे नियम को तोड़ा, अच्छी बात नहीं, तुम जाओ। उसने कहा बाबा जाऊं कैसे, क्योंकि मेरा घर तो गंगा पार है और नाव बंद हो गई। अब आप कुछ उपाय करो तो मैं चला जाऊं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सोचा इससे पिंड छुड़ाने के लिए अब करूं क्या। श्रद्धा इसकी बहुत ज्यादा है, नाव है नहीं, कभी ऐसा प्रयोग तो नहीं किया था, पर भगवान के ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा था। अपने भगवान श्री राम के चरणों में उठाकर तुलसी पत्र उसके हाथ में दे दी और उससे ये कहा कि देखो ये मुट्ठी खोलना मत, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करके तुम चलते चले जाओ, पार हो जाओगे गंगा। उसने सोचा अंधेरा है, चलना ही चाहिए, डर के मारे भी सोच, और कह दिया कि मुट्ठी खोलोगे तो डूबोगे, मेरा अपराध नहीं होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं। इसलिए डर भी रहा था, देखने का मन भी करता था। रत्न है, पत्थर है, क्या चीज है जो उन्होंने दे दी है, और उन्होंने हाथ में रख के तुरंत मुट्ठी बंद कर दी, इसलिए देख नहीं पाया। अब जब थोड़ी 2-3 गज रह गया तो उसने सोचा कि अब क्या चिंता की बात है, लाओ देख ले। जैसे उसने देखा तो देखा तुलसी का एक छोटा सा पत्ता, तुलसी पत्र, और उसने कहा अरे तुलसी। और जैसे उसने विचार किया, वो समझता था कि जल वहां कम है, लेकिन डुबकी लगी। 1-2 बार, 2-3 बार डुबकी लगी, लेकिन अच्छी बात थी कि तुलसी पत्र वहां नहीं था, हाथ में मुट्ठी में था। अब उसने कहा हे तुलसीदास जी महाराज, तुम्हारी तुलसी अब जा रही है, डूब रही है, मैं डुबा रही है। तो बहुत जोर से स्मरण किया तो ऐसा लगा कि तुलसीदास जी महाराज को लगा कि डूब रहा है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज इतनी लाज रखी तो और रख लेना। उसने बड़ी अच्छी तरह से मुट्ठी दबाई और 2-3 हाथ और मारे, पार चला गया। जब निकल गया उसने कहा देखो तुलसी का पत्र भी पार करा देता है, लेकिन कब पार कराता है, जब श्रद्धा होती है। नाव भी कभी डुबो देती है
और तुलसी का पत्र कभी पार करा देता है। इसलिए मेरे बंधु भगिनी, आपसे निवेदन करूंगा कि अध्यात्म के राज्य में श्रद्धा का संरक्षण करना, विश्वास के वटवृक्ष की छाया के नीचे बैठना, तर्क तो रखना पर कुतर्क की कुल्हाड़ी का प्रयोग न करना, नहीं तो जीवन की श्रद्धा और विश्वास टूट जाएंगे। वे श्रद्धा और विश्वास जीवित रहें, उसके लिए एक ही प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने जीवन के समस्त भार परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर निष्पाप जीवन, निर्भार जीवन, बोझ रहित जीवन, प्रसन्नता से परिपूर्ण जीवन, आनंद से निरंतर अभिभूत जीवन का अधिकार परमात्मा ने दिया है मनुष्य को। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए पात्रता प्राप्त करें। पात्रता मिल जाए तो भगवान से झगड़ा करके भी अपने अधिकार का प्रयोग करा सकते हैं। कई ऐसे भक्त हुए हैं, अंधे होने पर भी भगवान को ललकार के कह दिया उन्होंने, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही। अरे हृदय ते जब जाओगे तो मर्द बदोंगो, तो भगवान को गाली देने का भी अधिकार मिल जाएगा, लेकिन तब मिलेगा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।
है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, गायत्री माता की,